हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मुंह बना के बोल रहा था ना अपने मन में ही, तभी जिया जमीन की तरफ देखा, बोला रुक रुक, मेरी बात सुन। अगर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा और मैं पछताऊंगा, इसका मतलब क्या है? विंग जो अपनी सर को दोनों तरफ घुमाया बोला, मुझे पता था आप मुझे रोकोगे। चेंची ने बोला हाँ एकदम सही। अगर मुझे सच सच बताया नहीं कि तेरी ये दिमाग में, छोटी सी दिमाग में कौन सा खेल चल रहा है, तब तक मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। विंग ने बोला हाँ, मुझे थोड़ी ना आप जाने नहीं दोगे तो मैं नहीं जा सकती क्या? जंजी ने बोला तू जा सकता है। मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं जा सकती हूँ, मुझे पता था आप जैसे हिटलर इंसान मुझे ज़रूर रोकोगे, इसीलिए तो कल रात को मैंने बड़ी पापा, अंकल, मम्मी, बड़ी मम्मी, उसके बाद स्पेशली भांजी ब्रदर से भी मैं परमिशन ले चुकी हूँ कि मैं आज जाने वाली हूँ, तो आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, स्पेशली आप तो बिल्कुल भी नहीं। मुझसे 100 हाथ दूर में रहिए, समझ में आई ना? ये बोलकर वो लगभग नाचते वहाँ से चला गया था। एंड उसके पीछे पीछे आईवन भी, जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ टाइम से विंग अपनी हर एक लिमिट को क्रॉस करा है, वो शरारत कर रहा है, हर किसी को परेशान कर, स्पेशली जियांग चेंग को। उसे समझ नहीं आ रही कि विंग उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। वो अकेला अब विंग को हैंडल नहीं कर पा रहा था। विंग का ये परेशान करने का लिमिट क्रॉस होते जा रहा था। पहले भी विंग शरारत करता था, बट वांग जाने के बाद तो विंग थोड़ा सा शांत हो गया था, क्योंकि वांग जी के साथ उसकी 8-9 साल पहले जो भी चीज़ें हुआ था, तो वो वांग जी से डरता था। जब वांग जी पहले पहले आया था तो वो अपने आप को समेट के रखता था। उसके एडमिशन टेस्ट के बाद जब वो वांग जी के प्यार में गिर चुका है, तब तो वो बस उस प्यार के चक्कर में ही था ना, तो ये शरारत करना, किसी को परेशान करना, ये सब वो लिटरली भूल ही गया था। बट अभी फिर से विंग के अंदर वही भूत पता नहीं कहाँ से आ गया है, लोगों को परेशान करने की। स्पेशली उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। सिर्फ हमारी जियांग चेंग ही नहीं, अब तो विंग वांग जी के साथ भी ऐसा ही करता है। कल रात की बात है, वांग जी जो कि विंग के साथ थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा नाराज़ था, बट वांग जी 1 मिनट भी विंग से नाराज़ नहीं रह पाया। विंग जो वांग जी के साथ ऊट पटांग से हरकतें करने लगा, पता नहीं कहाँ की कौन सी बातें लेके बैठ गया। वांग जी जब उसे पता चला था कि विंग अकेला घूमने जाना चाहता है, वांग जी तो तैयार ही नहीं था विंग को अकेला भेजने में, वो तो मना कर दिया था। विंग ने बहुत पापड़ बेला है वांग जी को राजी करवाने में। वांग जी को राजी करवाने के लिए जो कॉकरोच की दुख की ज़िंदगी की जो बातें हैं, जो स्टोरी है, वो भी वांग जी को सुनाया था। वांग जी अपने आप को हंसते हुए बहुत कंट्रोल किया। एट लास्ट उसे विंग को परमिशन देना पड़ा था। विंग अपनी रोती हुई फेस बना रहा था, वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा मक्खन लगाया था। उसके बाद वांग जी ने जब बोला ठीक है तुम जाओ, बट मेरी कुछ शर्त है। हमारी विंग ने बोला आप जो भी बोलोगे मैं मान लूँगी, आई प्रॉमिस। वांग जी ने उसे इतनी रूल्स भेजा था, जहाँ पे उसे कैसे जाना है, कैसे रहना है, ठीक से बिहेव करना है, इतनी साड़ी भेजा हुआ था। एंड विंग जो बोला आई स्वेयर मैं सब कुछ मानूंगी, मैं कुछ भी शरारत नहीं करूँगी, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो ना? पंजी जो उसकी तरफ देखा बोला भरोसा, और तेरे ऊपर तो बाहर जाते ही दुनिया के बारे में भूल जाता है। उन्हें बोला ऐसा नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हो, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगी, आप अब मुझे परमिशन दे दो। फिर वांग जी और क्या ही करता, विंग अपनी पपी आइज से वांग जी को मना रहा था, तो क्या हमारी वांग जी रोक सकता था अपने आप को? नहीं, वो भी पिघल ही गया। विंग एंड आईवन जो तैयार होने के लिए रूम में चला गया था, जियांग चेंग गुस्से में वांग जी को कॉल किया एंड गुस्से में बोला ब्रदर मैं आपकी दिल को और संभाल नहीं पा रही हूँ, आपका दिल मेरे दिल को चूर मार कर रहा है, मुझसे और नहीं सह जा रहा है आपकी ये दिल को, ये परेशानी को। वांग जी जो हंस दिया, उसे जियांग चेंग की परेशानी समझ आ रहा था, क्योंकि जियांग चेंग उसे हर एक बात बता रहा था ना कि कैसे विंग उसे परेशान कर रहा है। तभी वांग जी ने बोला कोई बात नहीं, और कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा सहन कर ले, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तब उसने बोला ठीक है वो तो मैं कर लूँगी, बट आपने उसे कैसे परमिशन दी थी, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तभी मैंने बोला वांग जी ने बोला मैं क्या करूँ,
तेरे भाई अपनी पपी आइज़ बना के पता नहीं कहा कि कॉकरोच की ज़िंदगी की जो बात है वो मुझे बता रहा था, स्टोरी सुना रहा था, क्या कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी इतनी मेहनत को क्या मैं ऐसे ही जाने देती। और ऊपर से मुझे उसकी वो सैडनेस दिखा नहीं जा रहा था, तो मैं मान गई। तभी जंजन बोला, हाँ, आपको मक्खन लगा रहा है, पट्टी परा रहा है, उसे समझ आ गया है कि आपको कैसे पिघलाना है, इसीलिए वो उस चीज़ की फ़ायदा उठा रहा है। पंजे ने हसन बोला, मुझे पता है कि वो ऐसा कर रहा है। तभी जयंती ने बोला, तो वो कहाँ जा रहा है, बताया कुछ? अंजन ने बोला, वो तो बोला कि वैन चाओ, वो लिली, उनके साथ ही कहीं घूमने जा रहा है, साथ में तो आयन भी है ना। मैं लेके जाती तो ऐसा क्या हो जाता? आपको पता है कुछ दिनों से मैं नोटिस करूँ कि इन दोनों के बीच में शायद कोई फाइट हुआ है या फिर कुछ तो चल रहा है। मतलब मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा था, दोनों एक दूसरे से उतना बात नहीं कर रहे। 2 दिन से वैनचिंग ने यूनिवर्सिटी में भी नहीं गया, कॉल किया वो भी रिसीव नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आज सडनली ये दोनों एक साथ घूमने जा रहा है, कैसे, क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी जो बोला, तुम उन दोनों को नहीं जानते हो, स्पेशली विंग को। वो कितना भी फाइट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो ज़्यादा टाइम तक अपनी गुस्से को अपने ऊपर दबा के नहीं रखता है। देखना आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। चिंची बोला, हाँ ये भी है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ठीक है, तो फिर हम बाद में बात करते हैं। पांचे बोला, ओके। तो वो दोनों ने फ़ोन काट दिया। दोपहर के 3 बजे विंग एंड हमारी आई1 एकदम तैयार हो गया था उस दिन वाले ड्रेस पहन के। हमारी जियांग चंग जो सोफे में बैठा हुआ था एंड विंग को देख रहा था। विंग जाते जाते जियांग चंग की तरफ देखा एंड अपनी जीप को बाहर निकल के उसे दिखा के वो वहाँ से दौड़ लगाई। जियांग चंग जो अपनी आंखों को मतलब एकदम बड़े बड़े करके गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो अपनी दांत बाहर करके हंस के वहाँ से चला गया। घर के बाहर जाते ही एक टैक्सी को बुलाया एंड उसके बाद वो लोग जो एड्रेस हमारी वेंचाओ ने भेजा था ना, उस एड्रेस की तरफ चला गया था। वेंचिंग जो ऑलरेडी वहाँ पे था एंड वेंचिंग जो कि ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो नॉर्मली वहाँ पे था। दूसरी तरफ हमारी वेंचाओ एंड वेंजू लोग की घर वहाँ पे ही था, तो उन लोगों ने वहाँ की सारी जो इंतज़ाम है ना, सब कुछ कर लिया था। वहाँ पे एक डेस्क रखा हुआ था जिसके ऊपर एक केक रखा हुआ था। आज वैन जूलियो की फेक बर्थडे है, दैट्स वाई इतनी इंतज़ाम किया हुआ है। लगभग 5 दिनों से विंग एंड हमारी जो वैंचिंग है, इन दोनों की बात हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं हुआ। विंग अगर क्लास में भी जाता है तो जियांग चेंग की ओमेगा को लेके बात करता रहता है, तो वैंचिंग को वो चीज़ें जहर जैसा लगता है, तो वो उस तरीके से उनसे बात नहीं कर रहा था। और 2 दिन तक तो वो यूनिवर्सिटी आया भी नहीं था। जी के बारे में बात करने के लिए वैंचिंग जो ये 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था ना, तो विंग ने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ बातें किया था और एक प्लान बनाया था जो बहुत सॉलिड था। एंड वो वैंचाओ एंड वैन जूलियो को विंग ने थ्रेट भी दिया था कि वांग जी या फिर जियांग चेंग के पास कोई खबर जाना नहीं चाहिए। अगर कोई खबर गया तो इस बार उन दोनों की खैर नहीं। इवन उस दिन ही हमारी विंग ने वैंचाओ एंड वैन जूलियो को, जो वांग जी ने उसको ब्लॉक किया था ना, उसे अनब्लॉक भी किया था। उसके बाद वो लोगों ने एक ग्रुप बनाया जहाँ पे उन लोगों ने हमारी वैंचिंग को भी ऐड किया था। एंड हमारी विंग जो सारी प्लान तो कर लिया था, तो वहाँ पे वो जियांग चैंग की कुछ जो पिच है ना वो भेज रहा था। वो कभी ना कभी हमारी जो जियांग चैंग है उसकी फेशियल करवा रहा था, फेस पे कोई पैक वगैरह से लगा रहा था, बोल रहा था कि एंगेजमेंट है तो चेहरा फेस जो निखर के आना चाहिए, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। एंड ये सारी पिक्चर्स जो ग्रुप में सेंड कर रहा था, तो बाकी लोग बातें कर रहा था, वाहवाही दे रहा था, मजाक कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी वैंचिंग सब कुछ सीन तो कर रहा था बट वो मैसेज नहीं कर रहा था। बट जब वो देखा कि जियांग चैंग शादी के लिए तैयार है, वो सब कुछ कर रहा है, तो वैंचिंग ऑनलाइन आना बंद कर दिया था। हमारी विंग जिसे पता था कि वैंचिंग भाग रहा है, बट वो वैंचिंग को इस तरीके से भागने तो नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो लिली को बोला उसे कॉल करो। लिली ने नेक्स्ट डे वैंचिंग को कॉल किया था। वैंचिंग ने उसे बताया कि उसे बहुत ज़्यादा ही फीवर है, लगभग 104 फीवर है उसे। तो वैंचिंग जो बहुत बीमार है, तो ये चीज़ हमारी विंग को भी पता चला था, बट तो विंग ने वैंचिंग को कॉल नहीं किया था।
रात को फिर से हमारी जो लिली है वो वैंचिंग को 2-3 बार कॉल किया था, उसके बारे में पता किया था, बाकी लोगों ने भी किया था सिवाय विंग को छोड़ के। दोपहर के टाइम पे हमारी जो वैंचाओ है वो भी वैंचिंग को कॉल किया था, उसे पता किया था। तो वैंचिंग ने बोला कि उसकी जो बुखार है अभी थोड़ा कम हुआ है। तो वैंचाओ ने बताया कि आज वैंजुलो के बर्थडे है, तो उसने बहुत फोर्स किया कि तुम्हें आना पड़ेगा, हम सारे फ्रेंड्स आएंगे, तुम अगर नहीं आओगे तो कैसा लगेगा, काम करो ना, विंग ने तुम्हें जो ड्रेस गिफ्ट किया है ना वही पहन के आ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ आओ ना। तो हमारी वैंचिंग जो बोला मैं जो बीमार हूँ क्या हो ये विंग को पता है। वैंचाओ तो एकदम नॉर्मली बोला अरे अगर उसे पता भी है तो भी उसे क्या ही आ ही जाएगा, वो तो अभी बहुत बिजी है अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके, वो तो वहाँ पे ही भाग रहा है ना, वहाँ पे ही है, तो तुम्हारे बारे में अभी उसे पता करने में या फिर तुम्हारे बारे में जानने में उसको शायद अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बिजी है। जिन जो कॉल को काट दिया था उसके बाद तो वो तैयार हुआ, जितना भी हो उसके फ्रेंड की बर्थडे है, वो उसी हालत में तैयार होकर वहाँ पहुँच गया था। विंग वहाँ पे पहुँचते ही वो जाके एकदम खड़ा हो गया टेबल के पास में। हमारी आई-1 जो वैंचिंग की तरफ देखा बोला वैंचिंग सिस्टर क्या आप बीमार हो। अरे वैंचिंग कुछ रिप्लाई देता उससे पहले विंग जो उसे गुस्से में देखा बोला अरे अभी तुम कहाँ किस लिए आए हो, हाँ अभी ये सब बात करने के वक्त है क्या, तुम जल्दी से हमारी वैंजुलो को विश करो ना। तो इन्हें बोला सॉरी। तो उसके बाद तो वो वैंजुलो की तरफ देखने बोला हैप्पी बर्थडे वैंजुलियो। तभी हमारी जो वैंचाओ था उसने हसन बोला अरे अरे मैं वैंजुलो नहीं हूँ, ये है इसे विश करो। तो उसे बोला ओ, तो वो उसे भी विश किया। अभी वैंचाओ ने हसन बोला तुम बर्थडे पे आए हो, तुम्हें ये नहीं पता किसकी बर्थडे है। हमारी आयु ने देखा बोला क्या ही फ़र्क पड़ता है, आज थोड़ी ना किसी की बर्थडे है, मतलब बर्थडे का कोई नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है यार, यहाँ पे ये लोग विश को लेके पड़ गया है। तभी हमारी जो वैंजुलियो था उसने देखा अरे छोड़ो ना, बर्थडे किसी का भी हो हम सारे मिलके एक साथ केक काटेंगे, आ जाओ सभी आ जाओ। वैंचिंग जो देखा बोला तुम लोग जल्दी से केक काटो, मुझे घर जाना है। तभी जो वैंजुलियो था ना उसने देखा बोला वो एक्चुअली जो केक काटने की जो चाकू है ना वो तो रोड में ही गिर गया था। विंग मैंने तुम्हें बोला था ना चाकू लाने के लिए, तुम लाए हो ना। विंग ने बोला हाँ हाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या, मैं ज़रूर लाई हूँ। ये बोल के वो दूसरे साइड से जो चाकू है ना उसे बाहर लेके आया। तभी हमारी वैंजुलियो जो चिल्ला के बोला अरे अरे मैंने तुम्हें केक काटने के लिए जो प्लास्टिक की चाकू होता है ना मैं उसकी बात किया था, तुम तो इंसान को काटने वाली छुरी लेके आ गए हो। विंग जो वैंचिंग की तरफ देखकर बोला पता नहीं कौन से काम में कब लग जाए, इसीलिए तो लेके आई हूँ, एक तीर में 2 निशाने लग जाएगा, अच्छी बात है ना। जूली अपनी बड़ी बड़ी आंखों में देखा बोला ब्रदर इन लो आज पूरा का पूरा मूड में है, आज तो वो इस पार या फिर उस पार करके छोड़ेगा। वैंचिंग जब अपनी स्लाइवा को निकला एंड उसके बाद बोला वैसे उसका मूड में रहने की दिन है, वो मूड में तो रहेगा ही, तुम लोग जल्दी से केक काटो नहीं तो मैं जा रही हूँ। तभी हमारी विंग जो उस चाकू को बहुत जोर से उस टेबल पे एकदम दे मारा एंड गुस्से में वो वैंचिंग की तरफ देखा एंड बोला आज मैं जो बोलूँगा होगा वही, समझ में आई ना। विंग के ऐसे बिहेव से सारे ही लोग डर गए थे, स्पेशली हमारे वैंचिंग तो और भी डर गया था। विंग गुस्से में वैंचिंग की तरफ देखा बोला मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नाटक या फिर नौटंकी करने की कोशिश भी मत करना, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, अब मुझसे और नहीं झेला जाएगा, अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया या फिर उल्टा सीधा बोला तुम्हें यहाँ पे मार के मैं ज़मीन पे जिंदा गाड़ के चला जाऊँगा, समझ में आई ना, और तुम्हारी लाश कोई भी ढूंढ भी नहीं पाएगा, इसीलिए तो इस चाकू को लाई हो, एक डील में 2 निशानी मारूंगी, केक भी काटूंगी साथ में तुम्हारी मर्डर भी करूंगी। तभी वैंचिंग जो उसकी तरफ देखा बोला तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। जो कि वैंचिंग की तरफ देखा और धीरे धीरे वैंचिंग की तरफ जाने लगा और एकदम उसके पास जाके खड़ा हुआ, उसकी दोनों हाथ जो उसके पीछे था। जो हमारी लिली था ना वो फ़ोन को बाहर निकाला एंड वीडियो करना शुरू किया। विंग जो वैंचिंग की तरफ देखा, वैंचिंग जो अपनी आंखों को यहाँ वहाँ हटा रहा था, विंग ने बोला स्टॉप और मेरी तरफ देखो। वैंचिंग जो देख नहीं रहा था विंग ने बोला मेरी तरफ देखो, मैंने बोला ना मेरी तरफ देखने के लिए, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, देखो मेरी तरफ। तभी वैंचिंग जो उसकी तरफ देखा, विंग जो बोला गुड गर्ल अब मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ में जो जो इंसान इम्पोर्टेंट है तुम भी उनमें से एक हो, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम्हारे लिए सोचती हूँ, तुम्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह मानती हूँ और जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ मुझे पता है कि तुम उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मुझे पसंद करते हो। अगर तुम नहीं होते तो मेरी ये ज़िंदगी अधूरा होता। बचपन से लेकर अब तक हर एक सिचुएशन में हर एक टाइम पे तुम मेरे साथ खड़े थे, मेरी परछाई बन के। सच में तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वैंचिंग, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा मेरे अपने सगे भाई
जियांग चेंग को पसंद करती हो। तुम्हारी ये जो लेफ़्ट साइड में जो दिल है, जो 300 ग्राम की जो छोटा सा दिल है ना, वहाँ पे हर सेकंड किसी इंसान के लिए धक धक करता है। तुम्हारी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही धड़क रहा है कुछ दिनों से, एंड वहाँ पे शार्प पेन भी हो रहा है। मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारी पेन को, तुम्हारी तकलीफ़ को। मुझे पता है तुम कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलोगे, अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे। मुझे सब कुछ पता है। ठीक मेरे भाई के भी लेफ्ट साइड में जो दिल है वो भी तुम्हारे लिए ही धड़कना शुरू किया है। मेरी बेपरवाह भाई की ज़िंदगी तुम ठीक से सवर देना, मेरे भाई की बनोगे ना, मेरे भाई के साथ साथ खड़े रहोगे ना। आई प्रॉमिस कभी भी मैं तुम्हें तकलीफ़ होने नहीं दूंगी, कभी भी मेरा भाई तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने देगा। वैंजिंग जो बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा, विंग जो वैंजिंग के सामने आके घुटनों में बैठा है ना, उसके बाद उसके पीछे से जो गुलाब की गुलदस्ता था ना, उसे बाहर निकाला एंड वैंजिंग की तरफ देखा। जैसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ठीक उसी तरीके से मेरा भाई भी तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें अपना बनाएगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में रखेगा। तुम मेरे भाई की बनोगे, या तुम मेरे भाई के सपनों की जो दुनिया है उस दुनिया की रानी बनोगे, मेरे भाई की होके रहोगे। वैंजिंग जिसके आंखों में आंसू था बुखार की वजह से, उसका पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। वो पिछले 5 दिनों से बहुत रोया है, खुद खुद के रोया है, खुद खुद के जी रहा था। उसका सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुट रहा था। उसे उसे अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग की बातें, विंग जो बोल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग जल्दी से आयरन की तरफ देखा, गुस्से में बोला, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पे मतलब इनवाइट करने के लिए लाई हो? हाँ, घूर घूर के सब कुछ देखने के लिए आई हो? जिस लिए लाई हो ना वो काम करो। जो हमारी आयरन था ना, वो मतलब थोड़ा सा घबरा गया था। आयरन जो बोला, सॉरी, एक्चुअली तो आपकी बातें सुन के मैं एकदम दूसरे दुनिया में चली गई थी। वो भी जल्दी से विंग के पास आया एंड अपनी घुटनों में बैठा, फूलों को अपने हाथों में लिया एंड हमारी जो वैंजिंग है ना उसकी तरफ देखा, बोला, क्या आप हमारी सिस्टर इन लॉ बनोगे? हमारी बेपरवाह, शैतान, बदमाश, कैरेक्टरलेस, जो भी आप समझते हो मेरे भाई को, उस भाई की ओमेगा बनोगे, उनकी वाइफ बनोगे। वैंजिंग की जो बॉडी है ना वो थर थर काँप रहा था। वो एक बार विंग की तरफ, एक बार सबकी तरफ देख रहा था। तभी हमारी जो वेंच होता है उसने बोला, अरे अरे क्या कर रहा है, जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो हमारी विंग के अगर फिर से दिमाग ख़राब हो गया ना, पता नहीं वो अब क्या करेगा। जियांग फिर से सबकी तरफ, मतलब हमारी वैंचिंग सबकी तरफ देखा। तभी हमारी विंग जो पूरा फोकस उसकी हमारी वैंचिंग की तरफ था, वो वैंचिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी आई1 जो घुटने में बैठा हुआ था ना, उसका पूरा बॉडी मतलब काँप रहा था, कब तक बैठा रहे। वैंचिंग जो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो अभी भी सदमे में था। दूसरी तरफ हमारी जो आई1 था ना, वो पीछे मुड़ के देखने लगा, तब भी वो अपने बैलेंस नहीं रख पाया एंड वो विंग के ऊपर गिर गया एंड विंग जो एकदम नीचे, दोनों ही मिट्टी में एकदम गिर गया था। तभी हमारी विंग गुस्से में चिल्ला के बोला, अरे यार कितनी टाइम लगाओगे, मैं मिट्टी पे अब नहाओ क्या? जल्दी से जो बोलना है बोल के ख़त्म करो ना, जो दिल में है। और अगर तुम चुप रहे ना तो कसम से ये चाकू तुम्हारे पेट के अंदर मैं घुसा दूंगी। तभी हमारी बहन जी ने देखा, बोला, हा मैं बनूंगी तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। विंग जो कुछ बोल पाता है, वैंचिंग जो ये बोल के तुरंत विंग को उठाने के लिए गया। विंग को उठाने जाता है, एक साथ क्या वो दोनों इंसान को उठा सकता है क्या? क्योंकि आई1 ने भी उसके हाथों को पकड़ लिया, विंग भी, तो वो लोग उठने की कोशिश किया ना, तो वो वैंचिंग को लेके फिर से गिर गया। अब वैंचिंग भी मिट्टी में बैठा हुआ था, बैठा नहीं लगभग लेट ही गया था, पहले से उसका तबीयत खराब था। दूसरी तरफ विंग एंड आई1 ने इतनी ज़ोर से खींचा कि वो भी गिर गया। एंड जो हंस दिया, बोला, कसम से मैंने ऐसी प्रपोजल ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। ऐसी चीज़ें हमारी विंग, मतलब विंग ही कर सकता है। भाई की प्रपोजल दूसरे भाई कर रहा है, सच में ये दुनिया की बेस्ट एंड अनोखी प्रपोजल होगा, जो मुझे लग रहा है। वो हंस रहा था। दूसरी तरफ ये सारी जो चीज़ें था ना, वो लिली रिकॉर्ड कर रहा था अपनी, मतलब वीडियो बना रहा था एंड वो भी हंस रहा था, सभी हंस रहे थे। तभी जल्दी से रोज़ गया एंड हमारी जो आई1 को उठाया। आई1 जो अपने पैर में थोड़ा सा, उसे पहले ही मोच आया था, तो वो फिर से उस पैर में दर्द हो रहा था, तो वो थोड़ा सा शोर कर रहा था। तभी रोज़ ने भी वैन जूलियो के हाथ में फ़ोन को देख के वो
वेंजिंग के पास गया एंड वेंजिंग को उठाया। वेंजिंग भी थोड़ा सा, उसे भी दर्द हुआ था, बट सबसे बड़ी बात उन लोगों के कपड़ों में लिटरली मिट्टी भर गया था। कोई देख के नहीं बोल सकता कि ये न्यू ड्रेस है। हमारी जो बाकी सारे लोग थे ना, वो सारे लोग हंस रहे थे, स्पेशली वैन चाओ एंड वैन जूलियो तो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था। वैन जू ने बोला, कसम से ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट और सबसे अनोखी अतरंगी सी प्रपोज़ल है। मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी और तुम लोग मतलब याद कर लेना, तुम दोनों जब भी लाइफ में कुछ भी करने जाओगे ना, ढंग का तुम लोगों से होगा ही नहीं, उल्टा तुम लोगों के ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। ये बोल के फिर से सारे लोग हंस रहे थे। गुस्से में देखा, बोला अरे हरामियों चुप हो जाओ, पहले मुझे मतलब उठाओ तो सही, क्या कर रहे हो तुम लोगों जैसे कमीने फ्रेंड्स किसी को होना नहीं चाहिए। तभी विंग जो कि वेंजिंग की तरफ देखा एंड हसन बोला, सॉरी वेंजिंग, तुम एक्चुअली मेरे भाई को प्यार करते हो, ये चीज़ मैं बस तुम्हें समझाना चाहती थी, इसीलिए पिछले 5 दिन तुम्हारे साथ बहुत रूडली बातें किया। आई एम सॉरी बेबी। वेंजिंग जो कुछ नहीं बोला, वो जल्दी से जाके विंग को हक किया एंड वो रो रहा था। पहले विंग जो समझ नहीं पाया, तभी उसने बोला, अरे क्या हो गया है, रिलैक्स, ये बस एक प्रपोजल था, तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करो, शांत हो जाओ वेंजिंग। वो वेंजिंग की जो पीठ है ना, उसे सहलाने लगा। अब वेंजिंग अपनी दुख को संभाल ही नहीं पाया। वो पिछले 5 दिन कितना ज़्यादा तकलीफ़ में था, वो सिर्फ उसे ही पता है। वो बहुत फूट फूट के रोने लगा। विंग अपनी इतनी दिनों की फ्रेंडशिप में कभी भी इस तरीके से वेंजिंग को रोते हुए नहीं देखा। वेंजिंग हमेशा ही चिल मूड में रहता था, शांत रहने वाला लड़की जब आज इतना रो रहा था ना, विंग बस खड़ा था। वो वेंजिंग को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था एंड बार बार बोल रहा था, सॉरी ना, प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसे ऐसे मत रो ना, आई एम सॉरी, आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। देखो इसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है, अगर मैं तुम्हें क्लियरली तुम्हारे सामने आगे पूछती तो तुम कभी भी नहीं मानते हो, उल्टा घुमा फिरा के बोलते। तो बस मुझे यही एक चीज़ समझ में आया कि तुम्हारी जो पेट में बात है ना, उसे बाहर निकलने का। आई एम सॉरी बट प्लीज़ अब रो मत ना। जो रोते रोते वो बोलना शुरू किया, उसके बाद एकदम कपकपाती हुई आ रहा था। उसने बोला, मैं मुझे समझ में नहीं आया, मैं कब उनके प्यार में पड़ गई। मैं इस फीलिंग को नहीं पहचानती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट जब उस दिन तुमने उस ओमेगा की पिक्चर दिखाई तो मुझे बहुत पेन हुआ। मैं ठीक से सो नहीं पा रही थी, मैं खा नहीं पा रही थी, मेरी सांसें अटकने लगा और बार बार मुझे मतलब लग रहा था कि मुझे मेरी कुछ कीमती चीज़ बहुत बहुत दूर चला जा रहा है। मेरे आसपास सारी चीज़ मुझे खाली खाने लगने लगा है। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कब उनको प्यार कर बैठी, वो भी इतना ज़्यादा। मैं महसूस ही नहीं कर पाई हुई। आई स्वेयर मुझे इस फीलिंग के बारे में पता ही नहीं था। विंग बेंचिंग के पास गए, बोला, अरे बस आज खुशी की दिन है ना, अब तुम मुझे एकदम क्लियरली बताओ, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लिए तैयार होना। देखो यहाँ पे सब है, सबके सामने तुम्हें बोलना पड़ेगा। बेंचिंग जो विंग की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, बट हमारी विंग जो बोला, बट क्या, कोई बट नहीं है। तब फिर से बोला, अरे बात तो सुनो। विंग ने बोला, अब क्या है, अब कौन सी बट आके खड़ा हो गया, तो तुमने तो बोला था ना कि आज तुम उस लड़की के घर पे जाने वाले हो। इन्हें बोला, ले हलवा, तो तुम क्या लड़के हो, तुम तो लड़के ही हो ना, आया तो वो लड़की देखने। तभी वेंजिंग गुस्से में देखा, बोला, विंग मजाक मत करो, तो तुमने उस दिन बोला था ना, तुमने उस लड़की को भी मुझे दिखाया था ना। मैंने बोला, हाँ दिखाई थी, बट मैं थोड़ी ना उस लड़की को जानती हूँ, वो तो बस वो में मुझे ऐसे ही मिल गया और मैंने तुम्हें दिखा दिया। जो मतलब वेंजिंग उसकी तरफ देखकर बोला, तुम बहुत गंदे हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और तुमने बोला था ना कि तुम्हारे भाई भी राजी है। मैंने बोला, हाँ तो मैं अभी भी बोल रही हूँ ना कि मेरे भाई तैयार है, मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। तो बेंची ने देखा, बोला, तुम्हारे भाई मुझे पसंद करता है। मैंने बोला, नहीं, डायरेक्ट तुमसे प्यार करता है। तभी बेंची ने बोला, तुम्हें उन्होंने बोला है क्या। जो देखा, बोला, अगर मेरे भाई मुझे बोलता तो इस जगह पे मैं नहीं, मेरा भाई खड़ा रहता एंड वो कैमरा पकड़ के मैं खड़ी रही थी। कसम से मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, बट वो एकदम डिट्टू बंजी बेटा जैसा बनना है, मतलब पेट फट जाएगा बट मुंह से कुछ बात नहीं निकालेगा, इस टाइप की इंसान है। अगर उनकी भरोसे में रहती ना तो मैं मर के भूत बन जाती, फिर भी उनकी ज़ुबान से कुछ नहीं आता और मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली थी। तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो,
मतलब हो। अब मेरा भाई तुम्हें प्रपोज करे या ना करे, शादी तो उन्हें तुम्हें से ही करना होगा, वो बात का तुम लोग देख लेना एक दूसरे को प्रपोज करके। बट अब ये बन गया है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मतलब हो, अब तुम किसी और की तरफ नहीं देख सकते। तुम बनोगे तो हमारे ही घर की ओमेगा और आओगे तो हमारे ही घर पे, बात खत्म। आयो ने बोला हाँ हाँ हाँ, मैं भी मानती हूँ, मैं भी चाहती हूँ आप हमारे ही घर पे बनो। तभी वेंचिंग आसपास देखा तो सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, तो उसे थोड़ा शर्म भी आ रहा था कि वहाँ पे किस तरीके से रो रहा था और यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हुआ। तभी हमारी जो वैनी था ना, वो जल्दी से वैंजुले की तरफ देखा, बोला आज तो वैंजुले की बर्थडे है ना, केक नहीं काटेंगे। विंग जब ने मुंह बनाया, तुझे क्या लगता है मैं अपनी पूरे फैमिली के साथ फाइट करके, स्पेशली मेरे प्यारा सा डेविल सा भाई के साथ फाइट करके मैं यहाँ पे आई हूँ वैंजुलो के बर्थडे सेलिब्रेशन करने? हाँ, और इंसान ही मिला था क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यहाँ पे आई हूँ ये बोल के वो केक को बाहर निकाला एंड केक के ऊपर लिखा हुआ था, पैंचिंग, क्या तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनोगे? हाँ एंड हाँ। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, तुम्हें इनमें से एक चूज़ करना होगा। तभी हमारी वैन ने देखा, बोला 2 ऑप्शन, एक ही तो लिखा हुआ है हाँ हाँ हाँ, ना कहा है। तभी हमारी वैन ने बोला ओहो ना, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक मेरा वाला है, एक आईवन वाला है। अब वैन से डिसाइड करे कि वो कौन सा वाला करे, बट ना वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैन जाओ एक लंबा सा विगलन बोला, ये सारी चीज़ ना तुमसे ही हो सकता है वही, सच में तुम ही कर सकते हो ये सारी हरकतें। वही ने मुँह बनाई। के बाद उन लोगों ने केक काटा, सब ने केक खाई एंड सारे लोग आज के दिन को सेलिब्रेशन करने के लिए चले गए एक रेस्टोरेंट में। विंग एंड वैंचिंग जो पास में बैठा हुआ था, दोनों कुछ ना कुछ बात कर रहा था। तभी विंग जो खड़ा हुआ एंड डेस्क में बहुत जोर से हाथ मारा। सब लोग विंग की तरफ देखा एंड विंग जो सारे लोगों की तरफ घूर के देखा एंड अपनी उंगली से सबको पॉइंट कर बोला, तुम चारों अगर आज की बात किसी भी तरीके से मेरे वो डेविल भाई और मेरी वो डेविल प्यार करने वाला इंसान लान वांग जी के पास गया, आई स्वेर मैं तुम लोगों को कच्चा चबा के खा जाऊंगी। और हाँ वैंचिंग, याद रखना तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो बट मेरा भाई की गर्लफ्रेंड नहीं हो। जब तक वो तुम्हें प्रपोज ना करे तब तक तुम अगर उनके साथ थोड़ा सा भी सॉफ्टली बातें किया, उनके करीब जाने की कोशिश की या फिर अपने प्यार को जताने की कोशिश किया, आई स्वेट मैं तुम्हें भी जिंदा ज़मीन पे गाड़ दूंगी। समझ में आई ना? तभी बेंचन बोला हाँ हाँ ठीक है, अब जो करना है जल्दी करो यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उल्टा मेरी बुखार बढ़ रहा है, मेरा बॉडी भी चल रहा है। तभी हमारे उन्होंने देखा, बोला ओहो तुम्हें बुरा लग रहा है, रिलैक्स करो, तुम्हें मतलब टैक्सी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी भाई को कॉल करूँ। बेंच बोला नहीं प्लीज़ उनको मत कॉल करना। उन्होंने बोला चुप हो जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड को ओमेगा बनाएगा ना तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा ना। मुझे भी तो देखना है ना कि मेरे भाई कैसे तुम्हें संभालता है, फ्यूचर में कैसे संभालेगा, सब कुछ देखना तो पड़ेगा ना। देखो मेरे भाई तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम भी मेरे भाई के लिए बेस्ट हो, तो तुम लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि मेरी डिसीजन को तुम लोग फॉलो करो या फिर मुझे ठीक समझाओ कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो इसके लिए मेरे भाई को मैं बुला रही हूँ, मैं भी देखूंगा मेरे भाई तुम्हारी कैसे केयर करता है। जियांग चेंग को कॉल किया और जियांग चेंग जो हाँ ना कुछ नहीं बोला, वो सीधा कार लेके वहाँ पे आ गया था। वहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने बाकी सारों से बातें किया। उसके बाद हमारी जो मतलब जियांग चेंग था ना, उसका नज़र गया तीनों इंसान की तरफ, विंग, आईवन, वैंचिंग। तब उसने देखा, बोला तुम दोनों ने क्या कुश्ती लड़े थे या फिर फुटबॉल खेले थे क्या? विंग जो केक था ना उसे बाहर निकाला जिसके ऊपर हाँ लिखा हुआ था, उस केक की थोड़ा सा लेके हमारी जियांग चेंग की मुंह पे घुसा दिया एंड बोला ये इनाम है। तभी जियांग चेंग ने देखा, बोला इनाम, और यहाँ पे हाँ क्यों लिखा है? वही ने बोला आप मुझसे प्यार करते हो ना? जियांग चेंग बोला हाँ। वही ने बोला हाँ तो यही बात लिखा हुआ है, अब मुंह खोलो खाओ। जियांग चेंग चुपचाप खा भी लिया। वही ने बोला अब ज़्यादा बात मत करो, चलो मेरी बेबी बहुत मतलब बीमार है। ये बोल के विंग एंड आईवन जल्दी से कार के पास चला गया था। हमारी वैंचिंग की जो सर अभी भी चकरा रहा था वो धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ रहा था। तभी जियांग चेंग जो वैंचिंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है तुम्हें? उसे बोला बुखार। ये सुनते ही जियांग चेंग जल्दी से वैंचिंग के करीब आया एंड वैंचिंग की फोrehead पे अपने हाथों को रखा। वैंचिंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा था। दूसरी तरफ नीचे हमारी विंग एंड हमारी आईवन खड़ा था एंड ये सीन देखते ही विंग जल्दी से आईवन की फेस को पकड़ लिया, बोला रोमांटिक सीन चल रहा है, तुम्हारे अभी उम्र नहीं हुआ है ये सारी रोमांटिक चीज़ देखने के लिए, नॉनसेंस, अपनी आंखों को बंद करो। जियांग चेंग जो बहुत जेंटली वैंचिंग की कमर पे हाथ रखा एंड उसकी
उसे मतलब एकदम अच्छे से पकड़ लिया। जियांग हकलाते हुए देखा, बोला हाथ हटाइए। जियांग ने बोला इतनी बुखार है, ऊपर से तुम इतनी बुखार में बाहर हो, कितना ज़्यादा हिम्मत हो गया है ना तुम्हारी, इतनी बुखार में बाहर क्यों आए हो, और हाथों में इतनी फूल क्यों है, हाँ किसने दिया, और ये केक वगैरह भी किस लिए था। वैन जिंग जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे बोला वैन जो, एंड ये बोलने से पहले जियांग ने जल्दी से उसकी कमर से हाथों को हटाया, चिल्ला के बोला क्या तुम्हें ये फूल वैन जूलियो ने दिया था। मतलब नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे विंग ने दिया था। उसने बोला सच में ये तुम्हें विंग ने दिया था। उसने बोला हाँ, अगर अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप विंग को पूछ सकते हो। तभी जियांग तो नॉर्मल वन बोला नहीं, उसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने डॉक्टर दिखाई। उसने बोला नहीं, बट मैंने दवाई खाया था। जियांग गुस्से में वैनजिंग की तरफ देखा और बोला तुम इतनी केयरलेस क्यों। हाँ उस दिन डॉक्टर ने तुम्हें बोला था ना, तुम्हें बीपी बहुत कम है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, ऊपर से तुमने वो सब तो लगता नहीं है किए, ऊपर से तुमने बुखार भी बना लिया। जियांग चुपचाप अपने सर को नीचे करके आगे की तरफ जा रहा था। जियांग पीछे उसकी गुस्सा करते हुए उसे बातें सुनाते आ रहा था कि कॉल करो तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, अगर कोई टेक्स्ट करो तो उसकी रिप्लाई नहीं देते हो, हाँ इतनी केयरलेस क्यों हो, खुद की केयर नहीं कर सकते, हाँ तुमसे तो अच्छा एक रोबोट है। जियांग की बातें सुन के वो स्माइल किया। उसके बाद हमारी जियांग ने हम वैनजिंग को डॉक्टर दिखाई, उसके बाद उसकी जो मेडिसिन है उसको ख़रीद के दिया, कुछ चीज़ें उसे ख़रीद के दिया, अच्छी चीज़ें कि खाए। उसके बाद उसे घर पे ड्रॉप किया। विंग को घर पे ड्रॉप करते ही विंग सीधा अपने रूम में चला गया था। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था ना कि वो सो गया। विंग के साइड में टेबल में उसका फ़ोन था जो प्राइवेट हो, मतलब साइलेंट था, तो फ़ोन विंग मतलब सुना ही नहीं जब कॉल आया। तो इस दफ़ा हमारी वांग जी शाम के टाइम पे घर के सारे लोगों से बात किया। वो विंग से बात करने की कोशिश किया, घर वालों से पूछा तो सबने बोला विंग आसपास है नहीं। तो वांग जी कुछ नहीं कर सकता था। विंग को कॉल किया, विंग ने फ़ोन को भी नहीं उठाई। बट वांग जी बहुत बेजान था, उसे विंग से बात करना था, इसीलिए वो हर किसी को कॉल किया। बट आज शायद उसकी किस्मत में विंग से बात करना लिखा ही नहीं था, क्योंकि उसे पता है आई1 की मॉम की फ़ोन हमेशा आई1 के पास होता है। तो वो आई1 के नंबर पे कॉल किया, वहाँ पे भी उसके आंटी ने कॉल रिसीव किया, विंग से बात नहीं हो पाई। मैडम यू से भी बात ही किया उनके फ़ोन पे, बट वांग जी विंग से बात ही नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। गुस्से में वो सीधा कॉल किया उसके आंटी को, वहाँ पे भी उसके आंटी ने कॉल नहीं उठाई। कॉल उठाई लिहुआ ने। तभी उसने बोला कैसे है आप। लिहुआ ने बोला मैं एकदम भी ठीक नहीं हूँ, उल्टा मैं गुस्से में हूँ। तभी वांग जी ने बोला क्यों, क्या हुआ है आपको। उसने बोला उस दिन मैंने आपको कितनी बार रिक्वेस्ट किया था ना, मेरी मतलब एनिवर्सरी थी कि आप विंग को भेजिए, बट आपने क्या किया, हाँ आपने बिल्कुल भी विंग को नहीं भेजा हमारे घर पे। आपने कितनी रिक्वेस्ट किया। तभी वांग जी जो बोला मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मैं अपने हस्बैंड को अब अकेला किसी के भी घर पे, किसी के भी पास जाने नहीं दूंगी। वो जब भी अकेला कहीं पे जाता है मुझे भूल ही जाता है। देखिए आज ही अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, पूरा दिन घूर के आया, बट मेरे बारे में थोड़ा सा पता भी नहीं किया कि अरे वांग जी जैसे इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कितनी बार कॉल किया, कितनी बार ट्राई किया, हाँ बंदे का कोई पता ही नहीं है। एकदम अच्छा किया है, अगर इतनी हस्बैंड की पागल है तो हस्बैंड को लेके नहीं जा सकते थे। हाँ जले पे नमक मत लगाओ, मैं तो लेके आ जाती, बट मेरी डैड अगर उनको पता चला तो वो डेफिनेटली हार्ट अटैक करेगा या फिर मर ही जाएगा। तभी जो हमारी वैंचिंग नहीं लिया था ना, उसने बोला अगर आपका डैड हार्ट अटैक करेगा तो क्या विंग की डैड नहीं करेगा। उसने बोला जी नहीं, मेरी ससुर जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे हार्ट अटैक नहीं करेगा, वो तो मेरी डैड की काम है। तो उसने बोला क्या क्या मतलब अंकल जियांग फैमिली को सब कुछ पता है, वो राज़ी है। मांझी ने बोला ऐसे उन्हें पता तो नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि वो राज़ी है। उसने बोला हाँ ये कैसा बात हुआ। अगर मैं अपने महान ससुर को बोलूँ ना कि मेरे हस्बैंड को मेरे पास भेज दीजिए, वो भेज देगा, इतना तो गारंटी मुझे है, मैंने इतना तो उन्हें पटा ही लिया है। उसने बोला हाँ ये कैसा बात हुआ। उसने बोला जैसा भी बात हुआ प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी हस्बैंड को कॉल कीजिए या फिर घर वालों को कॉल कीजिए एंड विंग को नींद से उठाइए। कितनी बार कोशिश किया, कितनी ट्राई की उसे बात करने के लिए, हुआ ही नहीं। अब मेरा दिल जल रहा है, मुझे उससे बात करना है, प्लीज़ इतनी हेल्प कर दीजिए, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसे। लिहुआ जो जिया मतलब हमारी भांजी की तरफ देखकर बोला आज आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही मुझे ये सब बोलने के लिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो और मैं आपकी क्या हूँ, देवा लगती हूँ ना, तो आज मैं आपसे तो कुछ डिमांड कर ही सकती हूँ ना। और जब आए विंग की बात तो मेरे पास शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो अभी प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, उसे उठाइए,
तो बीजी बेंची मतलब ल्यूहा ने बोला ओके ठीक है। तो ल्यूहा ने ठीक मैडम यू को कॉल किया एंड बातों बातों में उससे बोला कि उसे विंग से बात करना है। तो मैडम यू विंग के पास फ़ोन लेके गया, विंग को उठाई एंड ल्यूहा की फ़ोन दिया। तो ल्यूहा ने बोला विंग कोई पागल होते जा रहा है, आपको बार बार कॉल करके भी नहीं आपको उठा पा रहे, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे सर पे बहुत बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है कि आपको मैं उठाऊँ और उनकी संदेश आपके पहुंचाऊँ। तो मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया है, अब आप उनसे बात कर लीजिए कृपया करके, मैं रखती हूँ, अब मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। विंग जल्दी से फ़ोन को लिया एंड उसे देखा वांग जी ने कॉल किया है। वो जल्दी से वॉशरूम में गया, अपनी मुंह को थोड़ा सा पोंछ मतलब पानी दे के वो बैक आया। बेड के पास जाते ही वो वांग जी को ऑडियो कॉल किया। वांग जी तुरंत उसकी कॉल को काट के उसे वीडियो कॉल किया। विंग जिसकी आंखों में अभी भी नींद भरी थी, उस नींद भरी नज़र से वो वांग जी की तरफ देखा एंड तभी बोला, वांग जी जो उसकी तरफ देखा एंड बोला, किसी को क्या मेरे बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं होता है? सॉरी मैं सो गई थी। वांग जी ने बोला मैं भी सॉरी आपको उठाने के लिए। विंग ने स्माइल किया बोला आप ज़रा बताइए आपकी ये सडन चेंज के पीछे कारण क्या है? कोई तो मिस्ट्री है, कौन सी मिस्ट्री है जल्दी से बता दीजिए। वांग जी जो थोड़ा शर्माने वाली स्माइल किया, मैं नहीं बोलूँगी, मुझे शर्म आता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, हाँ आपको शर्म भी आता है? वांग जी जो इस सवाल की जवाब नहीं दिया, वो एक टक विंग को देखने लगा। वो शायद विंग में गुम ही हो चुका था। विंग उसे कुछ पूछ रहा है, उसे कुछ बोल रहा है, वांग जी को कुछ चीज़ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? क्यों, क्या मैं अपनी चीज़ों को एक टक लगाए देख नहीं सकती? मैंने तो सुना था कि अपनी चीज़ों के ऊपर अपनी पूरा नज़र हर कोई रख सकता है। विंग जो वांग जी की बातों में एकदम वो शॉक्ड हो गया था। वो वांग जी की तरफ देखा, अपनी चीज़ का मतलब वो कहीं ना कहीं समझ पाया था। ऊपर से वांग जी की ये लगाम मतलब बिना लगाम की बातें विंग को बहुत अजीब लगता है। ऊपर से वांग जी अगर उसे इस तरीके से देखेगा तो विंग की हट तो किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। वांग जी जो विंग की शायद ये सारी चीज़ें समझ पा रहा था, वो अपनी चुप्पी को तोड़ा एंड बोला, सुना है आज आपने बहुत कबड्डी खेला है, अपनी कपड़ों को एकदम गंदे करके आए थे, तो कहीं पे चोट तो नहीं लगा? विंग ने बोला नहीं उतना चोट नहीं लगा, जस्ट बैक में थोड़ा सा लगा था। वांग ने बोला तो क्या करने गए थे? विंग ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट काम करने गई थी बट अभी नहीं बोलूँगी। हमारी वांग जी ने बोला क्यों, मुझे नहीं बोलोगे? ने बोला अरे आपको मैं ज़रूर बोलूँगी बट अभी नहीं, जब आप लौट के आओगे ना तब मैं आपको बोलूँगी, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वांग जी ने बोला अब मुझे डर लग रहा है। विंग जो वांग जी की आंखों में देखा एंड अपने लिप्स को बाइट किया एंड बोला, आप मुझसे या फिर मुझसे डरते हो? कितना? वांग जी जो अपने आईब्रो को छोटे छोटे करके देखा और बोला, वेल मैं आपको नहीं, आपकी कान से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। वांग जी की ऐसे बात सुन के विंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मा गया था। उसके मुंह से बात ही नहीं निकल पा रहा था। विंग का चिक्स, उसकी जो नोज़ है ना, वो लिटरली रेड हो चुका था और वांग जी बस एक टक लगाए विंग को देख रहा था। वो विंग से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। इसी कारण वो विंग वांग जी के साथ वीडियो कॉल में बात नहीं करना चाहता। वो ऑडियो कॉल पे मैसेजिंग में वांग जी से बहुत बात करता है, बहुत शरारत करता है, बट जब वीडियो कॉल पे आता है ना वो बहुत झिझक जाता है, उसे बहुत शर्म आता है, वो बहुत ब्लश फील करता है। इस वजह से वो वीडियो कॉल पे बात नहीं करना चाहता। और पिछले 1.5 साल तक वांग जी जो अपने आप को रोकता था, अपने आप को एकदम अलग तरीके से रखने की कोशिश करता था विंग से दूर, पिछले 2-3 महीने से ऐसा नहीं था। वांग जी अब विंग के क्लोज जा रहा था, विंग से हर एक बात करता था जैसे दो कपल करता है, चाहे प्यार भरी बात हो, कभी नोक झोंक, कभी टीज़ करना, कभी थोड़ा सा बहुत क्लोजली बात करना ऐसे टॉपिक में जिससे विंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। हाँ, वांग जी अब अपने आप को रोकता नहीं है। क्यों रोके? प्यार ही तो किया है ना, कुछ गलत थोड़ी ना किया है। ऊपर से उसे हर एक राइट है विंग के साथ हर एक बात करने की। हाँ, उसे राइट है। हाँ है। वांग जी अपने आप को यही बार बार बोलता है कि उसे राइट है, वो विंग से हर एक बात बोल सकता है, हर एक चीज़ वो विंग के साथ कर सकता है क्योंकि उसके पास राइट है। विंग उसका है, हाँ उसका ओमेगा है। जब भी विंग एंड वांग जी की बात ख़त्म होता है ना, विंग कॉल करने से पहले एक बात बोलता है, वो है आई मिस यू। उसके बाद अपोजिट साइड से वांग जी कुछ बोले या ना बोले विंग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुरंत फ़ोन काट देता है और ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत हंसता भी है, उसे बहुत अच्छा भी लगता है।
रात के ऑलमोस्ट 11 बजे जियांग चैंग ने वैनजिंग को कॉल किया। वैनजिंग फर्स्ट कॉल में फ़ोन को रिसीव किया, तभी वैनजिंग जो बोला आपने कॉल किया? जियांग ने बोला तुम्हारी बुखार कम हुआ? उसने बोला हाँ थोड़ा सा। उसने बोला दवाई लिया? जियांग मतलब वैनजी ने बोला हाँ। आपने खाना खाया? उसने बोला नहीं। तभी वैनजी ने बोला इतनी रात हो गया है, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? तभी जियांग ने बोला मैं एक्चुअली शहर के बाहर आई हूँ, यहाँ पे आधे से ज़्यादा दुकान बंद हो गया है और जो दुकान मतलब खुला हुआ है वहाँ पे खाना उतना अच्छा नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है। तभी उसने बोला पूरा रात आप भूखे रहेंगे? जियांग बोला एक बात बताओ, सडनली तुम्हें मेरे खाने को लेकर इतना फिक्र क्यों हो रहा है? हाँ क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, आप बस मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया था, आपने डॉक्टर दिखाई, कितनी कुछ किया मेरे लिए, तो मैंने कुछ किया था, मतलब मैंने कुछ बोला था क्या? और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तभी जियांग ने बोला किसी इंसान को अगर 103 या फिर 4 बुखार होना वो नॉर्मल नहीं होता है, और उससे भी बड़ी बात तुम्हारे पास बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। हाँ इतनी बुखार में तुम कैसे बाहर निकल गए? ये तुम्हारी मैच्योरिटी है? मैंने कब बोला कि मैं मैच्योर हूँ? और अगर आज मैं नहीं जाती तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ को, बेस्ट फीलिंग को मैं मिस कर देती। तब तो बोला मतलब हाँ तुम किसकी बात और कैसी फीलिंग की बात कर रहे हो? उसने बोला ऐसा कुछ नहीं बट बहुत कुछ है। तभी मतलब हमारी जियांग ने बोला ओ प्लीज़ अब विंग जैसे बात करना बंद करो, पहले से ही मैं मतलब बिना खाई हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, तुम्हारी बातों से मैं बेहोश हो जाऊंगी, ऐसे पहेली बनाना बंद करो और बोलो हुआ क्या है। तभी जियांग ने बोला मेरी कज़न आ रहा है, बाय। जियांग तुरंत फ़ोन को काट दिया। जियांग बस फ़ोन की तरफ देख रहा था। तभी उसने वांग जी को मैसेज किया एंड वांग जी तुरंत हमारी जियांग को कॉल किया एंड बोला मैं तुझे कुछ काम के लिए भेजा है और तू मेरे काम ना करके इस रात में किससे बात कर रहा है? तभी जियांग जो बोला और किसे करूँगी, वैनजिंग से कर रही थी, और उससे भी बड़ी बात मैं आपकी काम को ख़त्म करके ही वैनजिंग से बात करूँ, आपकी तरह नहीं हो जो बिना काम बिना सारी चीज़ें करके घंटों बैठे रहोगे अपने हस्बैंड के साथ बातें करेंगे, इश्क लड़ाएंगे, थोर कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि भाई तो मेरा ही है, दोनों ही। आंटी ने बोला अरे अरे तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या हुआ है भाई मेरा? तो उसने बोला मैं गुस्सा कर रही हूँ? हाँ मैं एक इम्पोर्टेंट काम पे ले आई हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करना था आपको, एक इम्पोर्टेंट फाइल को आपके पास भेजना था, आपके डिसीजन के ऊपर ही वो पूरा चीज़ डिपेंड करता है, बस 2 मिनट के लिए आप मुझसे बात नहीं कर सकते थे? मैंने आपको कॉल किया, आपने क्या किया? मेरे फ़ोन को एकदम काट दिया, उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। सीरियसली आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ और मुझे बोल रहे हो कि मैं काम छोड़ के मैं किससे बात करूँ? वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ तो मैं क्या करती? हाँ मैं जब प्यार कर रही थी, मैं जब अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, उस टाइम पे कॉल करेगी तो मैं ऐसा करूँगा ना? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? हाँ जब 2 इंसान प्यार कर रहे हैं, तुझे पता है कि इस टाइम पे ये इंसान मेरे भाई के ही साथ है, तो तूने मुझे कॉल क्यों किया? हाँ कॉमन सेंस नहीं है बेवकूफ़ कहीं का। तभी जियांग बोला ओह अच्छा मैं करूँ तो गलत, और आपने जो किया, आपने जो मेरे प्यार के टाइम पे अपनी की टांग जो बीच में घुसाई उसका क्या? पांच ने बोला एकदम भी नहीं, कोई गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगाएगी। जब मैंने तेरी कॉल को वेटिंग लिस्ट पे पाई मैं तुरंत कॉल को काट दिया और दोबारा मैंने कॉल भी नहीं किया, तूने मैसेज दिया इसी वजह से मैंने तुझे कॉल किया। और तू क्या कर रहा था? हाँ बेवकूफ़ की तरह देख रहा है कि मैं कॉल काट रही हूँ, उसके बाद भी बार बार मुझे कॉल कराए। तेरे अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, अपनी दोनों भाई को परेशान कराए, दोनों इश्क लड़ाने वाले पर्सन को रोक टोक लगा रहे हैं ना, तेरी ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं आएगा, तेरा प्यार सक्सेसफुल ही नहीं होगा साला। वेट आपने साला मुझे गाली दे के बोला है या फिर आपने मुझे बताया है कि मैं आपकी साला रखती हूँ? आज ने बोला वाट एवर, दोनों में से तू कुछ भी पकड़ ले, वो तेरी मर्जी, मुझे पता है कि मैंने कौन सा बोला है। आज सुबह से शुयांग के फ़ोन पे शाओ शीचेन के बहुत सारे कॉल आ रहा था, इवन शाओ शीचेन के साथ साथ ल्यूआ भी बार बार फ़ोन कर रहा था। तो शुयांग परेशान हो गए, लगभग 4 बजे ऑफिस से निकल गया था। घर जाके उसने देखा कि शाओ शीचेन एंड ल्यूआ ने ढेर सारी खाना बनाया है, वो भी विंग के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में शुयांग को बिल्कुल भी नहीं पता था। वो घर जाके ये सब देखा तो उसने पूछा अरे सडनली इतनी सारी इंतज़ाम करने की क्या ज़रूरत था? तभी उसने बोला अरे अरे ऐसे कैसे? वांग जी और विंग की शादी के लिए जियांग फैमिली राज़ी हो गया है, अब बस अंकल लैंड को राज़ी करवाना है, उसके बाद विंग एंड वांग जी की शादी हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बात है ना, वांग जी की इतनी सालों की प्यार सक्सेसफुल हो जाएगा। अब शुयांग शॉक्ड, हाँ ये कब हुआ? और उसे क्यों नहीं पता? वो वांग जी की बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ये सब तो उसे पता होना चाहिए था, बट ये दोनों लोगों को पता है, उसे नहीं पता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मतलब एकदम शावर लेके चला गया। शावर लेके आके वो तुरंत कॉल किया वांग जी को।
आंटी फ़ोन को उठाने बोला हेलो। उसने बोला वाह भाई वाह, अपनी ससुर को राज़ी करवा लिया शादी के लिए। अब कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि अपने हस्बैंड को लेकर आप बाहर भी चले गए, उसके बाद आपकी 2-3 बच्चा भी हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा। मुझे तो लगता था कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप मुझसे हर एक बात शेयर करते हो। अब तो पता चल रहा है कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ टाइम बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारी फ्रेंडशिप को तोड़ भी देंगे। हाँ जी, एक लंबा सा बीट लाइन बोला। जहाँ पे 7 साल दूर रहने के बाद भी हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटा था, वहाँ पे 5 महीना दूर रहती हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगा। और रही बात मेरी ससुर राज़ी है, ये आपको किसने बताई? उसने बोला और किसने, लिहुआ और शाओशी ने। इसी खुशी में तो आज पूरा दिन खाना बनाया है, घर पे तोड़ जोड़ चल रहा है अपनी हस्बैंड के लिए, आपकी हस्बैंड के लिए इतनी इतनी खाना बनाया। उसने बोला ये सब का क्या मतलब है? अरे तो मतलब छोड़, पहले ये बता सच में तेरी ससुर मान गया है? वो खड़ूस बुढ़ा माना कैसे? तूने कौन सा तेल लगाई, कौन सा मक्खन लगाई जो वो मान गया? तभी भांजे ने बोला सीरियसली तेरा दिमाग सही है ना? अभी मैं कैसे उनको मनाऊँ? पहले तो वो कैसा रिएक्ट करेगा वही सोच के मुझे डर लगता है। मतलब 6 महीना का मैंने उनको धमकी दिया है, तो अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो मतलब उनकी शादी नहीं करवाएगा। अगर मैंने ये सब के बारे में उनको बताई तो नेक्स्ट डे सुबह उठते ही वो इनको किसी भी अल्फा को पकड़ के शादी करवा देगा और मैं ये रिस्क उठाऊँ? हाँ, तुझे मैं पागल लगती हूँ? कभी भी नहीं। पर लिवा ने जो बताया उसका क्या? तभी वांछा ने बोला अरे मैंने उसके साथ मजाक किया था, वो कल मेरे साथ मतलब भाभी जैसे बिहेव कर रहा था, तो मैंने भी उसके साथ देवर जैसा थोड़ा सा शरारत कर दिया था। बट मुझे नहीं पता था कि वो इतना सीरियस हो जाएगा। बट हाँ, मेरे ससुर जी की बिहेवियर उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर रहा है। मैं सोचने पे पड़ गई। तभी हमारी जो श्रेयांक था उसे बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसने बोला जब से मैंने गुस्से में मतलब घर से चली गई थी, उसके बाद से अंकल बहुत शांत हो गया है। वो इनकी शादी को लेके कोई भी बात नहीं कर रहा है, एकदम चुप हो गया है। वो जितना शांत हो गया है उतना ही मुझे शक पैदा कर रहा है। पता है, जब मैं 7 साल पहले मतलब यहाँ पे आ गई थी, 7 साल तक यहाँ पे रह रही थी, तो बहुत कम अंकल के साथ मेरा बात होता था। शायद 7 दिन में 1 बार या फिर 15 दिन में 2 बार ऐसे। बट अब सब कुछ चेंज हो गया है। अब मेरे डैड के साथ मेरा उस तरीके से बात नहीं होता है, जितना भी होता है सिर्फ अंकल के साथ। इवन रेगुलर 2 बार वो मुझे कॉल करते हैं, ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई मीटिंग के लिए। वो मेरे फ़िक्र भी करता है, मेरे बारे में पूछता भी मेरी तबीयत कैसा है, मैं ठीक से खा रही हूँ ना, मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत तो ठीक है ना, मैं कहाँ हूँ, कैसे कर रही हूँ, सब कुछ। लाइक मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक ऐसे पहले डैड मेरे साथ बात करता था, अब अंकल कर रहा है। उनकी बिहेवियर से मुझे ऐसा लगता है कि उनके बेटे को मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ। की बातों से कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उनके बेटे को अपने साथ लेके आ गई हूँ, उसके साथ मैं अच्छे से बिहेव करूँ, उसकी टेक केयर करूँ। यही चीज़ें वो मुझे फ़ोन करके मतलब अलर्ट कर रहा है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है यार। अरे भाई अच्छा ही तो है ना, अगर वो मतलब राज़ी हो गई, तुझे पसंद करने लगा, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बांग जी ने बोला हाँ, वही सबसे बड़ा टेंशन है। उन्हें मैं 1% भी बिलीव नहीं करती। भाई उनके अंदर लैंड की खून है। हो सकता है कि मैंने 6 महीने के जो ट्रेड दिया था उसकी वजह से अभी वो शांत है, या फिर वो डैड के साथ जो मैंने प्रॉब्लम किया था हो सकता है उसकी वजह से भी चुप है। जब तक मैं अपने हस्बैंड के साथ सुहाग रात मना नहीं सकती, तब तक मैं किसी को भी बिलीव नहीं करती। सुहाग रात के नेक्स्ट डे मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ चलो मेरे ससुर जी ने मुझे मान लिया। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लैंस की खून और ये लैंस को मैं बिलीव भी नहीं करती। तभी प्रियांक ने बोला पर वो तो जियांग है। पांची ने बोला जियांग और लैंस एक ही है, एक ही खून की है, जस्ट नाम अलग है। प्रियांक जो अपने मुंह को फुलाने बोला ठीक है, जो मेरी शाओ शेचन और जो ली हुआ ने इतनी मेहनत करके ये सब खाना बनाया वो मैं अकेला ही खा लूँगी, कोई बात नहीं। वांग जी ने बोला खबरदार खबरदार, अगर ऐसा किया तो चुपचाप सारे खाना मेरे घर पे पहुंचा। मेरे हस्बैंड की अगर किस्मत से एक चीज़ भी दूर हटी ना तो तेरी खैर नहीं। शुयांग जो हंसा, तो अभी भी पहले जैसा ही है। वही को लेकर अगर थोड़ा सा भी कोई मजाक कर लूँ तो ऐसे रिएक्ट करता है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, अगर जिस दिन तू घर वालों को बताएगा विंग के बारे में, उस दिन पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अगर मेरे डैड ने उल्टा पुल्टा कुछ भी बोला, मैं सीधा विंग के हाथों को पकड़ूंगी एंड उसे लेके उस घर से निकल जाऊंगी। शुआंग ने बोला अगर विंग नहीं जाना चाहा तो? अंजी ने बोला गोद में उठा लूंगी।
फिर भी उसे लेके ही जाऊंगी। शाबाश, मैं तो यही चाहती हूँ, विंग को लेके सीधा मेरे घर पे आ जाना। वो सब बात की बात है, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो हमारी जो शुयांग था उसने बोला हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। जैसा बोलना वैसा काम। शुयांग ने अपने हाथों से सारी सामान को लेके लैंड मेंशन चला गया था, क्योंकि वांग जी ने उसे ट्रेड दिया था सारे खाना विंग के पास पहुंचना चाहिए। तो वांग जी सारे खाने, मतलब शुयांग ने सारे खाने लेके गया था। एंड वहाँ जाने के बाद तो वो लोगों ने थोड़ी बहुत बातें किया। उसके बाद तो विंग ने स्पेशली लीव हुआ एंड शाओ शिनन के साथ बहुत सारी बातें किया। उसके बाद जो हमारी शुयांग था वो वहाँ से चला गया था। शाम के टाइम पे हमारी जो विंग है वो वांग जी के फ़ोन पे एक लड़के की पिक्चर भेजा एंड उसके बाद बोला लड़का कैसा है। वांग जी ने बोला अच्छा है, कौन है। तभी विंग तुरंत एक शादी की कार्ड को भी मैसेज में, मतलब पिक्चर भेज दिया। और उसके बाद लिखा संडे को शादी है, आपको इनवाइट किया है, चले आना। वांग जी ने बोला मतलब क्या है, किसका शादी है। तभी विंग स्माइल कैन बोला मेरा। वांग जी ने बोला मर्डर कर दूंगी मैं तेरी। तभी विंग जो बहुत सारी हंसने की इमोजी लिखा, मतलब भेज दिया। एंड उसके बाद बोला मर्डर करने के लिए बंदे को सामने आना पड़ेगा। आप एक काम करना, शादी के दिन मेरे सामने आ जाना। वांग जी तुरंत विंग को कॉल लगाई। विंग जिसका हाथ शेक कर रहा था, मजाक तो कर लिया, अब ये मजाक उसके ऊपर भारी पड़ेगा। वो फ़ोन को रिसीव ही नहीं कर रहा था। वांग जी फिर से उसे कॉल किया, लगभग वांग जी उसे 3 बार कॉल किया। विंग आप डर रहा था। वो फ़ोन को रिसीव करते वांग जी गुस्से में बोला वो लड़का है कौन। हमारी विंग ने बोला बॉयफ्रेंड। वांग जी ने बोला किसका। उसे बोला मैं। वांग जी गुस्से में बोला आई स्वेट, मुझे गुस्सा मत दिलाना विंग, अच्छे से पूछ रहे हो वो लड़का है किसका, कौन है वो लड़का। उसे बोला अरे बोला ना बॉयफ्रेंड। वांग जी ने बोला किसका। तभी विंग ने बोला वो मेरी फ्रेंड, मतलब वो। वांग जी ने बोला अच्छे से ढंग से बोल, हक लाना बंद कर। वही एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद बोला वो मेरी फ्रेंड लिली की बॉयफ्रेंड है और ये कार्ड। उसे बोला लिली की शादी है संडे को, उसी कार्ड है। तो बार बार अपनी नाम क्यों बोल रहा था। हाँ। तभी उन्होंने बोला मैं बस देखना चाहती थी कि मेरी शादी की बात सुन के आप कितनी खुश होते हैं। वांग जी अपने लिप्स को बाइट किया। उसके बाद बोला शादी करने की बहुत शौक चढ़ा है ना। मैंने बोला हाँ वो बहुत शौक है, शादी करूँगी तो मतलब बहुत अच्छी से सच पाऊँगी, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर पाऊँगी, बहुत मतलब पैसा मिलेगा, बहुत सारी खाना खा सकती हूँ, बहुत इंजॉय कर सकती हूँ एंड जितना भी गिफ्ट वगैरह मिलेगा वो सब लेके फिर मैं भाग जाऊँगी। वांग जी ने बोला मतलब क्या है, कहाँ भागेगा। मैं तो बस गिफ्ट के लिए शादी करने वाली हूँ ना, जो मुझे गिफ्ट मिलेगा उसके बाद मैं कहीं दूर भाग जाऊँगी। वांग जी बोला वाह वाह, मैं आपकी सोच को मतलब 1000 बार प्रणाम करना चाहती हूँ। मतलब ये सारी सोच आप ही सोच सकते हो, आप जैसे महान इंसान ही ऐसे सोच सकते हो। मैं आपको पैसा भेज रही हूँ, जितना शॉपिंग करना है चाहे पूरे रूम को भर देना, उसके बाद भी ऐसे चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए सर। आप भागना तो दूर की बात, आप कहीं नहीं जा सकते। और हाँ, दूसरों की गिफ्ट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैंने बोला अरे आपको पता ही नहीं है, मतलब शादी की चीज़ों को लेके भागने में कितना कितना मज़ा आएगा। जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड मन में बोला सामानों के बारे में नहीं पता, गिफ्ट के बारे में भी मुझे नहीं पता, बट मैं इतनी श्योर हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको लेके भागने वाली हूँ बहुत दूर। वांगी कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए विंग ने बोला मैं कुछ बोलना चाहती थी। वांगी ने बोला मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। वांगी ने बोला क्या हुआ, शादी में जाना चाहता है। विंग जो अपनी आंखें भरे भरे बोल के बोला हाँ मैं, मतलब वो मुझे बहुत फोर्स कर रहा था। तभी वांगी ने बोला ठीक है जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन जाने वाला है। उसने बोला मैं, वैंग चिंग, उसके बाद आई वान जिंगी, अगर जैंग चिंग ब्रदर जाना चाहता है तो वो भी हमारे साथ जा सकता है। इवन उसने तो आपको भी इनवाइट किया। उसने बोला वो मुझे भी इनवाइट किया क्या, वो मुझे जानते हुए। मैंने बोला हाँ आपको क्यों नहीं जाने का, आप शायद उसके बारे में भूल गए हो, बट वो आपको जानता है। आप जाना तो चाहते हो बट मैं आपको परमिशन दूंगी, बट आपको सेफली जाना होगा ढंग से। मैंने बोला हाँ ज़रूर। वांग जी ने बोला ठीक है देन तुम जा सकते हो, आज संडे है। विंग, आईवन,
पैंचिंग सारे मिलके शादी में गए थे। चियांग चैंग जो जा नहीं पाया था, उसे कुछ काम था तो इस वजह से वो नहीं गया था। तो हमारी विंग वो लोग गए थे, बहुत इंजॉय किया। एंड उसके बाद शाम के टाइम पे विंग वैंचिंग के घर पे गया था, वहाँ पे वो लोगों ने इंजॉय किया। एंड उसके बाद जब वो घर पे आया ना, वो उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि घर की सिचुएशन या फिर घर के लोग बहुत बहुत अलग तरीके से थे। क्योंकि जब वांग जी गया था उसके बाद सारे लोग एक साथ बैठ के बातें करना, इंजॉय करना ऐसा हुआ ही नहीं था। सब लोग बहुत शांत हो गए थे। एंड इतने दिनों बाद उसके अंकल, उसकी पापा, उसके बड़े पापा सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तभी कोई ना कोई सुनामी तो ज़रूर आता है। उनको इतना तो पता है। बट विंग जो ये सब देख रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था सब कुछ।